धर्म प्रेमी बंधुओं, नमस्कार। आज मैं संध्या विधि के अंतर्गत पराम्बा माँ गायत्री जो सभी द्विजों के द्वारा किए गए संध्योपासना की मूल देवी हैं, परम उपास्या हैं माँ गायत्री, जो वेदों में भी परम उपास्य मानी गई हैं। वेदों की सार जो गायत्री हैं, उनके बारे में हम सब आज जानेंगे कि उनका आवाहन कैसे करें, उनका उपस्थान कैसे करें। आज का विषय यही है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि माँ गायत्री के आवाहन के लिए जो विनियोग मंत्र है, विनियोग पाठ है, वो क्या है। तेजोयसीति धामना मासीत्यस्य, ये मंत्र का शुरुआती भाग। परमेष्ठी प्रजापति ऋषिर यजुष, परमेष्ठी प्रजापति ऋषि हैं। यजुष त्रिष्टुप गुष्णिहो छंदसी, ये छंद है। सविता देवता, सूर्य ही देवता हैं। गायत्र्यावाहने विनियोग, गायत्री के आवाहन में विनियोग किया जा रहा है। माँ गायत्री का ध्यान उदीयमान सूर्य में भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रतिमा आप रखे हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। उनकी कोई मूर्ति है उसमें आवाहन उदीयमान सूर्य में भी करना ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। सविता देवता कहा गया है। तो ये विनियोग पाठ करने के बाद आवाहन करना चाहिए। अब आवाहन मंत्र देखें जो यजुर्वेद से लिया गया है। ओम तेजोसी शुक्रमस्य मृतमसि धामना माशी प्रियम देवानाम धृष्टम देव यजनमसि, ये मंत्र है माँ गायत्री के आवाहन का। इसका अर्थ को देखें। हे सूर्य स्वरूपा गायत्री देवी, तुम देदीप्यमान तेजोमयी हो, शुद्ध हो और अमृत हो। तुम ही परम धाम और नाम रूपा हो। तुम्हारा किसी से भी पराभव नहीं होता। तुम देवताओं की प्रिय और उनके यजन की साधन भूता हो। मैं तुम्हारा आवाहन करता हूं। मंत्र का भाव को समझते हुए, मंत्र के भाव को हृदय में रखते हुए, इस मंत्र का पाठ करते हुए माँ गायत्री का आवाहन करना चाहिए। बहुत ही दिव्य मंत्र है, बहुत ही ऊंचे भाव हैं इस मंत्र के। तो इस मंत्र का पाठ करते हुए आप माँ गायत्री का आवाहन करें। ध्यान। ओम श्वेत वर्णा समुदिष्टा कौशेय वशना तथा श्वेतैर विलेपनैः पुष्पैर्लंकारैश्च भूषिता आदित्य मंडलस्था च ब्रह्मलोक गताथवा अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासन गता शुभा। इस मंत्र से उनका ध्यान भी कर सकते हैं। और जब ध्यान करें तो उस समय माँ गायत्री का जो स्वरूप है इस श्लोक में, वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो। आंखें बंद करके आप ध्यान कर रहे हैं तो जो
माँ गायत्री का स्वरूप इसमें बताया गया है। श्वेत वर्णा, आदित्य मंडलस्था, सूर्य के मंडल में स्थित, अक्ष सूत्रधरा, अक्षमाला धारण की हुई, पद्मासन पर बैठी माँ गायत्री का जो स्वरूप है वो ध्यान में आ जाए। आप जैसा भी उनकी प्रतिमा देखे हैं, जैसे भी उनका स्वरूप इस श्लोक में बताया गया है, वो पूरा तरह से आपके ध्यान में आ जाए तो 2 मिनट 4 मिनट जितना आपके पास समय हो ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के बाद जब आप पूरा तरह से माँ गायत्री का ध्यान कर लिए, आपको ध्यान में माँ गायत्री का स्वरूप आ गया, उसके बाद उपस्थान किया जाता है। उपस्थान में प्रणाम करना होता है। प्रणाम की मुद्रा जैसे कर जोड़ करके प्रणाम करते हैं वैसे ही प्रणाम करेंगे। उपस्थान का तात्पर्य आप समझ ही चुके हैं कि निकटता से अनुभव करना माँ गायत्री को। इसका विनियोग पाठ इस प्रकार है। गायत्र्यसीति विवस्वान ऋषि स्वरान्य महापंक्ति छंदः परमात्मा देवता गायत्र्युपस्थाने विनियोगः। ये विनियोग पाठ है। और प्रणाम करने के लिए, उपस्थान के लिए जो मंत्र है उसे भी देखें। ओम गायत्रस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्य पदसी नहीं पद्यसे नमस्ते तुरीयाय दृष्टाय पदाय परोरजसे सावधो मां प्रापत। ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया मंत्र है। इसके भाव को देखें। हे गायत्री, तुम त्रिभुवन रूप प्रथम चरण से एक पदी हो। ऋक, यजु और शाम रूप द्वितीय चरण से द्विपदी हो। प्राण, अपान तथा व्यान रूप तृतीय चरण से त्रिपदी हो और तुरीय ब्रह्म रूप चतुर्थ चरण से चतुष्पदी हो। निर्गुण स्वरूप से अचिंत्य होने के कारण तुम अपद हो, इसलिए वेद नेति नेति कहकर तुम्हारे स्वरूप का वर्णन करते हैं। अतएव मन बुद्धि के अगोचर होने से तुम सबके लिए प्राप्य नहीं हो। तुम्हारे दर्शनीय, अनुभव करने योग्य चतुर्थ पद को, जो प्रपंच से परे वर्तमान शुद्ध परब्रह्म रूप है, उन्हें नमन है। तुम्हारी प्राप्ति में विघ्न डालने वाले वे राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि रूप पाप मेरे पास न पहुंच सके। अर्थात परब्रह्म स्वरूपिणी तुम्हें मैं निर्विघ्न रूप से प्राप्त करूं। तो ये हुआ एक अर्थ इस मंत्र का, उपस्थान मंत्र का। इसका दूसरा भी एक भाव है, उसे भी देखें। इन दोनों में से जो भी भाव आपको उचित लगे उसी भाव से आप उपस्थान करें। हे गायत्री देवी, तुम समग्र ब्रह्म रूपा होने के कारण एक पद वाली हो। सगुण निर्गुण रूपा होने से तुम 2 पद वाली हो। ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से 3 पद वाली हो। विराट, हिरण्य गर्भ, ईश्वर और परब्रह्म रूपा होने के कारण तुम 4 पद वाली हो। अचिंत्य होने से तुम अपद हो, अतएव सबके लिए तुम प्राप्त नहीं हो। तुम्हारे दर्शनीय, अनुभव करने योग्य चतुर्थ पद को, जो प्रपंच से परे वर्तमान शुद्ध परब्रह्म रूप है, नमस्कार है। तुम्हारी प्राप्ति में विघ्न डालने वाले वे राग, द्वेष, काम, क्रोध
आदि रूप पाप मेरे पास न पहुंचे, अर्थात परब्रह्म स्वरूपिणी तुम्हें मैं निर्विघ्न पूर्वक प्राप्त कर सकूं। तो इस तरह के भाव के साथ गायत्री उपस्थान करें, माँ गायत्री को प्रणाम करें। तो आज का विषय गायत्री आवाहन और गायत्री ध्यान तथा गायत्री उपस्थान, ये 3 चीजें मैंने आज प्रस्तुत किया। इससे आगे की कड़ी में अगली चीजें जो भी हैं उसे मैं प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।